1990 न्यूजीलैंड के शहर नेल्सन में एक क़यामत उतरती है। हॉस्पिटल नंबर 303 में डैगन की मौत। डैगन एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा होता है और हुकूमत के लिए काम करता है, मगर एक सियासी हमले में वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल में होता है। मगर 20 जनवरी 1990 रात 3 बजे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसकी बॉडी को दफन करने के लिए तैयार करते हैं तो उसके जिस्म पे मुख्तलिफ निशानात पाए जाते हैं। वहाँ पर मौजूद प्रीस्ट बहुत हैरत से उन निशानात को देखता है और उसकी खकाकशी कर लेता है। उसको दफन करने के बाद पादरी अपने घर में आता है और बेचैन अपनी अलमारी से "They will not die" नाम की किताब निकालता है। उस किताब का सफ़ा नंबर 303 खोलता है। उस सफ़े पर सेम वो निशानियाँ बनी होती हैं जो डैगन की बॉडी पर मौजूद होती हैं। प्रीस्ट वहाँ पे पढ़ता है कि ये निशानियाँ शैतान को ज़िंदा करने की, शैतान को अपना जिस्म देने की है। प्रीस्ट फ़ौरन चर्च की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ की कमेटी से ये मुतालबा करता है कि डैगन की बॉडी को जलाया जाए, क्योंकि उसके जिस्म में शैतानी ताकतों का बसेरा होगा। क़यामत आएगी, अमावस की रात क़यामत उतरेगी। अमावस की रात 3 दिन बाद है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस बात पर चर्च की कमेटी उसको बताती है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के हम तुम्हें किसी भी आदमी की बॉडी को कब्र से निकाल कर जलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। प्रीस्ट उनको समझाने की कोशिश करता है, मगर फजूल। वो वहाँ से बाहर आता है और डैगन के घर की तरफ रवाना हो जाता है। डैगन का घर शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच मौजूद होता है। वो घर का दरवाज़ा नॉक करता है। डैगन की बीवी दरवाज़ा खोलती है। प्रीस्ट अंदर दाखिल होता है, गम का इजहार करता है और डैगन की बीवी को बताता है कि वो किस मकसद के तहत आया है। डैगन की बीवी उसको बताती है कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान रहता था। मैं जब भी उससे इस परेशानी की वजह पूछती थी तो वो सिर्फ़ ये बताता था कि हमारी जान को ख़तरा है, उससे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से उसका पूरा ख़ानदान इसकी सज़ा भुगतेगा। प्रीस्ट उस डैगन का कमरा देखता है। उसकी बीवी प्रीस्ट को उसकी सबसे कीमती किताब देती है जिसके शुरू में डियर डैडी लिखा होता है, और साथ प्रीस्ट को बताती है कि डैगन अपने डैड से बहुत प्यार करता था, मगर जब उसके डैड की हत्या हुई तो डैगन उन दिनों शहर में नहीं था। वो ये गम कभी नहीं भूल पाया। प्रीस्ट उस डायरी को देखता रहता है कि उसके आखिर में लिखा होता है 303 They will not die। प्रीस्ट हैरानी से उसकी बीवी को देखता है और पूछता है कि जब डैगन की जिस हॉस्पिटल में मौत हुई वो कमरा नंबर क्या था। तो उसकी बीवी उसको बताती है 303। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि डैगन जिस कब्र के अंदर मौजूद होता है वो कब्र भी 303 होती है। पादरी हैरान हो जाता है और उसकी बीवी को बताता है कि हमें डैगन की लाश को जल्द से जल्द जलाना होगा और यहीं जलाना होगा इस डायरी के साथ, वरना शैतान जागेगा। 303 वो नंबर है जो सारी शैतानी ताकतों को मिलाकर ज़िंदा करता है। मतलब अमावस की रात आज 3 बजे होगी, अभी 12 बजे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। डैगन की बीवी बताती है कि नीचे बेसमेंट है, हम वहाँ पे उसकी लाश को दफना सकते हैं।
पादरी कहता है कि तुम पेट्रोल और आग का बंदोबस्त करो, मैं लाश लेके आता हूँ। पादरी घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ बीवी किचन की तरफ जाती है, वहाँ से पेट्रोल और माचिस लेती है कि उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी कामवाली का नाम लेके पुकारती है मगर कोई भी नाम नहीं। रोने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। अभी कमरा खोलती है और देख के हैरान हो जाती है कि डैगन की लाश सामने कुर्सी पर पड़ी है। और दूसरी तरफ प्रीस्ट डैगन की कब्र खोदता है मगर उसे डैगन की लाश नहीं मिलती। वो हैरान और परेशान वहाँ पे मौजूद एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसको बताता है कि काले कपड़ों में मलबूस ना इंसान ना हैवान ना इस दुनिया की मखलूक उसकी बॉडी को ले गई और कहा कि इसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस कब्र को नहीं। प्रीस्ट हैरान होकर फ़ौरन घर की तरफ रवाना होता है और दूसरी तरफ बीवी अपने शौहर की लाश को सामने कुर्सी पर देखती है और कहती है कि ये शैतान तुम्हें फिर जिंदा नहीं कर सकता, और साथ ही हंसने लग जाती है। जिंदा कैसे करेगा, तुम्हें तो मैंने खुद मारा है। ये सारी काली शक्तियाँ मेरी हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी लेकिन तुमने मेरा राज पता कर लिया था, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए खतरनाक था। इतने में प्रीस्ट घर पहुंचता है और मोहतरमा चलाता है। डैगन की बीवी सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आती है और रो के कहती है डैगन की लाश ऊपर कमरे में है। प्रीस्ट कहता है डरो नहीं, ये शैतान 3 बजे जागेगा, अभी वक्त है, हमें इसकी लाश को फौरन चलाना होगा। वो उसकी लाश को नीचे बेसमेंट में लेके आते हैं और एक तख्त पे लटा देते हैं, उस पर पेट्रोल फेंकते हैं और आग लगा देते हैं। लेकिन प्रीस्ट ये नहीं देख पाता कि जिस तख्त पे उसकी लाश जलाई जा रही है उसका नंबर भी 303 है। लाश जलाने के बाद प्रीस्ट डैगन की वाइफ से कहता है कि तुम ये घर छोड़ दो और दूर चली जाओ। उसकी बीवी कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं हमेशा डैगन की याद में यहाँ ही रहूँगी। प्रीस्ट वहाँ से रवाना हो जाता है और चर्च की तरफ निकलता है और चर्च की कमेटी को सारा वाक़या बताता है कि किस तरह उसने डैगन की बीवी के साथ मिलकर ये सब वाक़या सर अंजाम दिया। तो चर्च की कमेटी उसको बताती है कि डैगन की बीवी की हत्या तो 6 महीने पहले हो चुकी है और हाल ही में उसका 8 साला बेटा भी मर गया। प्रीस्ट ये सुनकर हैरान रह जाता है। कमेटी उसको उसकी बीवी की तस्वीर दिखाती है जो एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही बुरी तरह मर गई होती है, और उसके बेटे की बॉडी भी दिखाती है जो बहुत बुरी तरह से जल के सवा हो गई होती है। प्रीस्ट को गैर कानूनी बॉडी निकालने पर 10 साल की सज़ा दे दी जाती है। प्रीस्ट कहता है कि ये तबाही है, इंसानियत की तबाही है, हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। लेकिन कोई भी प्रीस्ट की बात को नहीं मानता और उसको 10 साल की सज़ा दे दी जाती है। न्यूजीलैंड